दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, तो बस धैर्य रखिए। ऊपर वाला हिसाब बड़े सलीके से करता है और किसी भी अजनबी को दिया गया छोटा सा सहयोग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन सकता है। विश्वास नहीं होता तो ये कहानी जरूर सुनिए। यह कहानी है रोहित नाम के एक बच्चे की, जो एक बेहद गरीब परिवार में जन्मा था। जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसकी मां हमेशा के लिए उसे छोड़ गई। उसके बाद उसके जीवन में बस एक ही सहारा बचा, उसका पिता। रोहित के पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई का सपना कभी टूटने नहीं दिया। खुद भूखे रह जाते, लेकिन रोहित की स्कूल फीस हमेशा समय पर भरते। धीरे धीरे रोहित बड़ा हुआ। 13 की उम्र में ही वह सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाता, बर्तन साफ करता और फिर स्कूल जाता। उसके पापा सुबह सुबह काम पर निकल जाते थे। घर छोटा था, संसाधन कम थे, लेकिन प्यार और आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। एक दिन जब उसके पिता काम से लौटे तो देखा कि झोपड़ी धुएं से भरी थी। रोहित गीली लकड़ियों से खाना बना रहा था और बुरी तरह खांस रहा था। पापा ने घबराकर उसे बाहर निकाला। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। रोहित मुस्कुराया। पापा, आप इतना थक जाते हो। मैं नहीं चाहता कि आप खाना भी खुद बनाएं। अब से ये मेरा काम है। उस दिन रोहित के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज हम बाहर खाना खाएंगे। आज मेरी तनख्वाह मिली है। वो एक छोटी सी खुशी थी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी थी। रोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था। घर के कामों के बावजूद वह स्कूल में हमेशा टॉप करता। उसके पिता का सपना था, मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा। और रोहित भी उस सपने को अपनी सांसों की तरह जी रहा था। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। भारी लोहे की चादर उसके पिता के ऊपर गिर गई। हाथों में इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टरों को दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद वे घर लौटे, टूटे हुए, निराश और गम में डूबे। बेटा, अब तुझसे कुछ कहने का मन नहीं करता, पापा बोले। पहले तेरी मां चली गई, अब ये हाथ, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। रोहित चुपचाप पास बैठा और उनका कंधा थामते हुए बोला, पापा, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा, आपके लिए। उस दिन से रोहित की दिनचर्या बदल गई। सुबह पढ़ाई, दिन में स्कूल, शाम को घर घर जाकर साबुन बेचना। सप्ताह के अंत में वह पूरा दिन काम करता। जो भी कमाता उससे घर का खर्च और अपनी पढ़ाई दोनों चलाता। 1 हफ्ते तक साबुन नहीं बिका। आखिरी दिन था कॉलेज एडमिशन का, लेकिन उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। थका हारा, भूखा और मायूस रोहित एक आखिरी घर पर पहुंचा। उसने सोचा, अगर उन्होंने साबुन नहीं खरीदा तो कम से कम खाना ही मांग लूंगा। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। उसकी हालत देख वो बोली, बेटा, बहुत भूख लगी है ना? पहले ये बिस्किट खा लो, पानी पी लो। फिर उन्होंने पूछा, तू स्कूल नहीं जाता? रोहित ने धीरे से कहा, मैंने 12वीं पास कर ली है, पर आज कुछ भी नहीं बिका। शायद अब एडमिशन न ले पाऊं। महिला भावुक हो गई। कितने पैसे चाहिए बेटा? 500 रुपए, उसने धीरे से कहा। वो अंदर गई और बिना कुछ पूछे 500 रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। रोहित की आंखें भर आईं। उसने धन्यवाद किया और कहा, आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने मुझे मेरी मंजिल वापस दी है। सालों बाद रोहित एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया। उसने अपने पिता के नाम से एक नर्सिंग होम खोला। एक दिन एक बहुत बीमार बुजुर्ग महिला को भर्ती किया गया। टीबी का अंतिम स्टेज था। एक फेफड़ा पूरी तरह खराब हो चुका था। रोहित ने कहा, इलाज अभी शुरू करो। एक जूनियर डॉक्टर बोला, सर, इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, वो अदा नहीं कर पाएंगी। रोहित मुस्कुराया। जिंदगी का कोई मोल नहीं होता, इलाज हर हाल में होगा। 2 महीने तक इलाज चला और महिला ठीक हो गई। जाते वक्त उन्हें एक लिफाफा दिया गया, जिसमें कोई बिल नहीं, बस एक चिट्ठी थी।
आपका इलाज उसी दिन चुका दिया गया था जब आपने एक थके हुए बच्चे को 500 रुपए दिए थे। वही बच्चा आज आपका डॉक्टर है। आपकी दया ने उसे इंसान बनाया। अब ये इलाज उसी का छोटा सा धन्यवाद है। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित कमरे में आया, मुस्कुराया और बोला, आपने तब मुझे सहारा दिया था। आज मैं सिर्फ उस करुणा का एक छोटा सा हिसाब लौटा रहा हूं। दोस्तों, इस कहानी से आपने जान ही लिया होगा कि कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। जब हम बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो वो ऊर्जा लौटती है, किसी और रूप में, किसी और दिन, लेकिन इसी जीवन में। आपका हर अच्छा कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल जरूर देता है। हो सकता है वो फल देर से आए, पर आता जरूर है। कभी किसी का आशीर्वाद बनकर, कभी किसी की मुस्कान बनकर और कभी खुद आपकी जिंदगी बचाने लौट आए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपसे जुड़ी